बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ की, महर्षि वाल्मीकि की। वाल्मीकि आदि काव्य महारामायण की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे। राजू जो है हमारे वाले मैच तुम ऐसे बनाते हो। भगवत कृपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से गंगा जी के पावन तट पर ज्ञानी नाम अग्रगण्य अतुलित बलधामम हेम शैलाभेदेहम, ऐसे कलिकाल के प्रत्यक्ष जो देवता हैं उनके सम्मुख इस आदि काव्य के माध्यम से हम सब लोगों को सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूर्व में कथा यहां तक कही गई कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ की आयु लगभग 60,000 वर्ष हो चुकी है। और जैसा कि लवकुश भगवान रामचंद्र जी के जो पुत्र हैं, वाल्मीकि आश्रम में जिनका जन्म है, जिनको यह आदि काव्य दिया गया है महर्षि के द्वारा, जब अयोध्या के गलियों में इस काव्य को वह गुनगुना रहे हैं, भगवान राम उसको श्रवण करके उनको दोनों को बुलाते हैं, अपनी सभा में बैठाते हैं। दोनों भाई बड़े मधुर ही स्वर से इस इक्ष्वाकु वंश में उनके राजाओं का, बहुत से प्रतापी राजा हुए, उनका वर्णन करते हुए महाराज दशरथ का भी वर्णन किया। वह लोग कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश का जो चरित्र है वह इस महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उद्धृत हुआ है। हम आप समस्त लोगों को यह वाल्मीकि कृत जो महाकाव्य है इसको श्रवण कराएंगे, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के नरेशों का वर्णन है। सुंदर अयोध्या की नगरी का वर्णन किया, महाराज मनु के द्वारा पालित नगरी कौशल देश का वर्णन किया, सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या का वर्णन किया, महाराज दशरथ का वर्णन किया। महाराज दशरथ कैसे नीतिज्ञ राजा हुए, कैसे धर्मात्मा राजा हुए, उनके काल में प्रजा की क्या व्यवस्था थी, व्यापारियों की क्या व्यवस्था थी, ब्राह्मणों की क्या व्यवस्था थी, क्षत्रियों की क्या व्यवस्था थी। इन सब का वर्णन करते हुए
कुछ और लव आगे कहते हैं कि बहुत काल बीत जाने पर महाराज दशरथ को एक ही शोक हुआ कि हमारी इतनी आयु हो गई, अभी तक हमें पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए, कोई भी गृहस्थ आश्रमी हो, वह राजा हो या अन्य कोई हो, समस्त गृहस्थ आश्रमियों का एक यह कर्तव्य बनता है कि जिस किसी उपाय से भी पुत्र की प्राप्ति हो, प्राप्त करना चाहिए। पूर्व काल में पुत्र उत्पत्ति के लिए कुछ उपाय थे, पर कलिकाल में मनुष्यों की जो स्थिति देखी गई, उनके अंतःकरण में जो तमाम मल देखा गया, तो हमारे महापुरुषों ने उन जो पूर्व विधाएं थीं, उन विधाओं को वर्जित किया है। पर पूर्व काल में कुछ नियोग आदि की पद्धति रही है, और वह पद्धति द्वापर के अंतिम चरण तक चली है। अर्थात जहां कुरुवंश है, तो कुरुवंश में जब संकट आया तो नियोग पद्धति का वर्णन वहां पर आता है। एक राजा को सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए, यद्यपि समस्त वर्णों के लिए है, कि गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि वह हर प्रकार से यत्न करते हुए पुत्र को उत्पन्न करे। उसके लिए जो जो भी विधाएं, यज्ञ, अनुष्ठान आदि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उन समस्त का आश्रय लेते हुए वह पुत्र को उत्पन्न करे। काम भाव से पुत्र उत्पन्न हो, इस भाव से नहीं कहा गया हमारी संतति चले, हमारा वंश चले, हमारा जो पूर्व हमारे पितरलोक पितृलोक में प्रतिष्ठित हैं वह लोग च्युत न हो, उन्हें जलांजलि आदि पिंड आदि प्राप्त होता रहे, हमारी कुल की परंपरा नष्ट न हो, हमारी परंपराएं चलती रहें, इस भाव से उसे हर प्रकार से यत्न करना चाहिए कि पुत्र उत्पन्न हो। ऐसे ही भाव को धारण करने वाले महाराज दशरथ, जिनकी आयु 60,000 वर्ष व्यतीत हो गई, बहुत सारी पत्नियां हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत सैनिक हैं, सब कुछ भरा हुआ है, पर अंतःकरण में एक चीज हमेशा विदीर्ण करती है, डसती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरल भाषा में कहा कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। यह हमेशा महाराज को चिंता बनी रहती थी। जैसे तुंगभद्रा तट के पास में एक गांव था, वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनको भी यही शोक था कि पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। हमेशा यह विचार करना कि इस संसार में जो भी वस्तु हमें प्राप्त हुई है, संयोग से प्राप्त हुई है, प्रारब्ध से प्राप्त हुई है, या कर्म से प्राप्त हुई है,
एक ना एक दिन उस वस्तु से उसको पृथक होना ही होना है। और जिसकी भी प्राप्ति हुई है, अग्रे शुभाभास हो सकता है, पर उसका जो परिणाम होगा, अगर अग्रे सुखाभास है तो परिणाम स्वरूप केवल दुख ही दुख मिलता है। पंडित जी के द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया और प्रयास करने के बाद पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जैसे तैसे प्राप्ति हुई। एक समय ऐसा था कि पंडित जी कह रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। एक संत की प्राप्ति हुई, वह संत परमात्मा ही संत रूप में गए थे और उन्होंने बहुत समझाया कि पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं और आप भी इस प्रकार आत्महत्या के लिए उद्यत हो रहे हैं। अरे महाराज आप क्या जाने पुत्र का सुख क्या होता है। तो बात बिल्कुल सत्य है, जाके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने। जब छोटा पुत्र तोतली तोतली बातें बोलता है, अपनी वाणी से माता पिता को, बाबा दाई को कैसे मुग्ध करता है, ये आप कैसे जानेंगे। तो बात बिल्कुल सत्य है कि जो उस सुख का आनंद नहीं लिए, जो उस आश्रम में प्रवेश नहीं किया, तो क्या जाने उसका सुख क्या होता है। जब छोटा बालक 2 साल का धूल मिट्टी भरे हुए दौड़कर आवे और गले में लिपटे अपनी तोतली भाषा में कुछ बोले, तो वह जो आनंद है, वह जो सुख है, वह अलग ही होता है। तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि आयु इतनी हो गई, समस्त सुख उत्पन्न है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, पर एक विचार आता है कि आगे इस वंश का जो वर्धन होगा, इसका बढ़ाने वाला होगा, हमारी कुल की परंपरा को रखने वाला होगा, वह कौन होगा। और वह सुख हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इतनी अवस्था हो गई। यद्यपि दशरथ जी महाराज भी कोई साधारण नहीं है। इनका पूर्व चरित्र देखोगे, इन्होंने नैमिष क्षेत्र में कितना तप किया है और ब्रह्मा बाबा भी कई बार आए, भगवान स्वयं विष्णु को आना पड़ा। तो इन्होंने वरदान मांगा था, चाहूं तुम ही समान सुत। वह वरदान भी इनको प्राप्त है, पर वह कब उसके सुख की प्राप्ति होगी यह समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अपने जो गुरुजन हैं, वामदेव आदि और वशिष्ठ जी आदि, इन समस्त का आश्रय लेके श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर एक नगर बनाया गया और उसमें हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। तमाम राजाओं को निमंत्रण दिया गया, तमाम राजा लोग भी यहां पर मिथिलापति भी आए थे इस यज्ञ में। इस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ।
महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ रखा पुत्र प्राप्ति के लिए। तो रोमपाद आदि काशीराज, महाराज जनक आदि अपने समस्त मित्रों को भी इस यज्ञ में बुलाया गया। यह समस्त राजा लोग आए और महाराज दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञ को, उस यज्ञ में एक जो यज्ञ पशु है, अश्व है, उसको छोड़ा गया। 1 वर्ष पर्यंत जब वह संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके आया तो उस यज्ञ की जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं के अनुसार यज्ञ पूर्ण हुआ। और उस यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को, जो यज्ञ में 4 मुख्य ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं, उन चारों ब्राह्मणों को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। बाद में वह जो ऋत्विज हैं, उन ऋत्विजों ने पुनः वह संपूर्ण पृथ्वी महाराज दशरथ को वापस कर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वृद्धाश्चा व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। उस यज्ञ में भोजन की व्यवस्था की गई और आसपास के जितने भी राज्य में गांव थे, समस्त गांवों को बुलाकर, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, रोगी हो, समस्त लोगों को बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, न जाने कितने प्रकार के रस व्यंजन बनाए गए और निरंतर 1 वर्ष तक यह अन्न क्षेत्र सरयू के किनारे चलता रहा। 1 वर्ष बाद यह यज्ञ पूर्ण हो गया। बहुत सा स्वर्ण दान, रजत दान आदि उन समस्त ब्राह्मणों को या जो अर्थार्थी थे, जो जिस इच्छा से महाराज के पास आया, महाराज ने दोनों हाथ खोलकर बहुत सारा दान किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, मेरे मन में यह विचार आया था कि मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति करूंगा, तो वह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इसको स्वीकार करिए कि जिस प्रकार भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, आप वह कर्म और करिए। महाराज श्रृंगी थोड़ी देर ध्यान में बैठे रहे और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे महाराज, हम चाहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए और हमारा विश्वास है कि पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने कहा कि आप जैसा जिस प्रकार अनुष्ठान चाहते हैं आप करिए, हम संपूर्ण व्यवस्थाओं को करेंगे। महाराज श्रृंगी ने वशिष्ठ आदि, वामदेव आदि इन ऋषियों से सलाह किया और एक दूसरा यज्ञ उसी स्थान पर, उसी मंडप पर, अभी महाराज दशरथ अपने नगर वापस नहीं गए। जो सरयू के तट पर एक नगर बनाया गया था, यज्ञशाला बनाया गया था, जहां पर दीक्षा के बाद यह लोग निवास कर रहे थे,
वहीं पर पुनः एक दूसरा यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ और वह जब यज्ञ चला वाल्मीकि जी कहते हैं कि इदं तु नृपशार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाणतं धन्यमारोग्यवर्धनम्। महाराज श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए जब वह पूर्ण की स्थिति में आता है कहते हैं कि उस यज्ञ से यज्ञ भगवान का प्राकट्य होता है। वह जो यज्ञ भगवान है उनका जो स्वरूप है बड़ा विशाल स्वरूप है। वह हाथ में एक सुंदर परात लिए हुए हैं, स्वर्ण परात उनके हाथ पर है और चांदी का ढक्कन उस पर ढका हुआ है। कहते हैं पायसम देव निर्मितम। उस परात में भरा क्या है? पायस भरा हुआ है, खीर भरी हुई है। वह जो खीर है तो वह कैसी खीर है? जिस प्रकार हम लोग खीर आदि देखते हैं या बनाते हैं सांसारिक वस्तु के द्वारा, वह इस वस्तु से बनी हुई खीर नहीं, वह दिव्य खीर है। इसके पूर्व में जब पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है तो समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे पितामह, पूर्व काल में आपकी उपासना करने वाला एक राक्षस हुआ जिसका नाम रावण है, और आपने रावण को यह वरदान दिया है, उसने मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे। हम किसी के द्वारा देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व और मनुष्यों को तो उसने कुछ समझा ही नहीं था। बंदरों को, लंगूरों को कुछ समझा नहीं था, इसलिए इनके विषय में कोई चर्चा नहीं किया। बोला ये तो हमारे आहार हैं, इन्हीं को खा पी के हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन लोगों से हमारी मृत्यु ना हो। तो हे पितामह, भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधिते वीर्यान् छासितुं तं न शक्नुमुः। ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान् ब्राह्मणान् असुरास्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहिता। इसने जो आपसे वरदान मांगा था उस वरदान से यह मोहित हो रहा है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ब्राह्मण, देवता सबका अतिक्रमण कर रहा है। जब चाहता है, जिस नगर में चाहता है, जिस काल में चाहता है, यह चढ़ाई करता है, उस नगर को अपना बना लेता है। और
इसकी ऐसी क्रियाएं हैं, इसमें इतना बल है, इतना पाप है कि जब यह पृथ्वी में चलता है तो नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिर्मालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। जब यह पृथ्वी में चलता है तो सूर्य इसको अपने ताप से तपा नहीं सकता है। देखिए रावण का प्रभाव कैसा है। अर्थात जहां जहां से रावण निकल जाए वहां वहां पर छाया हो जाती है। समझे तिवारी जी? सूर्य अपने ताप से रावण को तपा नहीं सकता। पार्श्वे वाति न मारुतः, और जहां से रावण जाए वहां से वायु वेग से नहीं चल सकती है, उसके वस्त्रों को हिला नहीं सकती है। चलोर मिमालितं दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। और जब वह पृथ्वी पर अपना पैर रखता है तो उसके पैर की धमक से पृथ्वी भी कंपित हो जाती है। समुद्रोपि न कंपते, और समुद्र भी अपनी तरंगों को बंद कर देता है। ये इसका ऐसा प्रभाव है। हे प्रभु कि राज्ञो दशरथस्या त्वमयोध्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्या वदान्यस्या महर्षि समितेजसा। हे महाराज, इसके अत्याचार से समस्त देवता लोग गुफाओं को, कंदराओं को पकड़े हुए हैं। ऋषि लोग यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। जहां यज्ञ अनुष्ठान होता है वहां पर इसके सेवक आकर उस यज्ञ को खंडित कर देते हैं। यहां जो धर्म का बोलबाला है वह शांत होता चला जा रहा है। चारों तरफ मिथ्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता जा रहा है। और यह रावण जहां जहां भी यज्ञ होते हैं, जहां वेद पाठ ब्राह्मण करने वाले होते हैं, जहां ऋषि मंडली होती है, चारों तरफ से घिराकर आग लगा देता है। हे प्रभु, यह पृथ्वी भी बहुत पीड़ित है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आप कृपा करिए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि उस पुत्रेष्टि यज्ञ में ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो, वह परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके जाएं और इस राक्षस का वध कर दे। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान भी वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, मैं महाराज दशरथ के यहां जो पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ के माध्यम से हम अंशों के सहित दशरथ के यहां उत्पन्न होंगे और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह समस्त देवता लोग महाराज दशरथ के यज्ञ में हैं, क्योंकि पूर्व काल में जब यज्ञ किया जाता था तो देवता लोग जाकर अपनी आहुतियों को स्वीकार करते थे। महाराज दशरथ का जहां पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में भी और पूर्व के अश्वमेध यज्ञ में समस्त देवता लोग बैठे हुए हैं अदृश्य रूप से। वहां मनुष्य नहीं देख सकता इनको। सूक्ष्म रूप में समस्त देवताओं के आसन पड़े हुए हैं, समस्त देवता बैठे हुए हैं।
वहां केवल देवता ही देवता को देख पा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान ने इशारा किया कि हम अंशों के सहित महाराज के पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से अयोध्या में आएंगे और तुम लोगों के मनोरथ को सिद्ध करेंगे। भयं तजेत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम समात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, तुम लोगों को भय त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य रूप धारण करके जाएंगे और केवल रावण को नहीं, सुपुत्र पौत्रम समात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम, इस रावण के पुत्र पौत्र मंत्री आदि बांधव जितने भी लोग होंगे, हम समस्त को हत्वा कूरम दुराधर्षम देवर्षीणां भयावहम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च। यह जो सबकी हत्या करने वाला रावण है, इसको पुत्र पौत्र के साथ मारकर इस पृथ्वी में 10 वर्ष सहस्त्राणि और 10 वर्ष शतानि चा, अर्थात 11 वर्ष तक हम इस मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में रहेंगे और हम धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। देवता लोग प्रसन्न हो गए। अब यहां पर महाराज दशरथ के यज्ञ में भगवान यज्ञ नारायण का प्रकट होता है, जो सुंदर पायस को देव निर्मितम पायसम ग्रहण किए हुए हैं। और उस पायस के लिए कहा गया है प्रजाकरम गृहाणम तम धन्य आरोग्य वर्धनम। वह पायस, वह खीर कैसी है? प्रजाकर, प्रजा को उत्पन्न करने वाली है। धन्य धन्यम आरोग्यम वर्धनम, धन धान्य को, आरोग्य को वृद्धि करने वाली है, बढ़ाने वाली है। ऐसी पायस को लेकर वह यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं और महाराज दशरथ को वह यज्ञ समर्पित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। वह यज्ञ नारायण भगवान उस पायस को महाराज दशरथ को अर्पित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार तो महाराज वशिष्ठ को प्रदान किया गया और महाराज वशिष्ठ के द्वारा वह महाराज दशरथ को दी गई और दशरथ ने फिर उन समस्त रानियों को बांटा। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। महाराज वशिष्ठ के द्वारा, श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो अंतःकरण में संकल्प धारण किया गया था, उस संकल्प के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कार्य सिद्ध होगा। महाराज दशरथ का कार्य मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा करके आनंद हुआ और तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई। समस्त सभा को समझाते हुए महाराज दशरथ को इशारा करते हुए वह जो यज्ञ नारायण भगवान हैं, अग्निस्वरूपा हैं, तेजस्वरूपा हैं, वह उस सभा से अदृश्य हो गए। उस खीर को पाकर महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए कि भार्याणाम मनुरूपाणाम अस्मे तेति प्रयच्छ वै,
तासु त्वं लप्यसे पुत्रान् यदर्थम यजेसे नृणाम। महाराज दशरथ उसे पायस को पाकर अपनी समस्त रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए, गर्भाधारण के लिए उनको समस्त को बुलाया कि आप लोग आकर इस अद्भुत खीर को धारण कीजिए। जो वह तीनों महारानियां उसमें यज्ञ दीक्षित थी और वो भी उसी स्थान पर थी, नगर से बाहर थी। कौसल्यायै नरपति पायसार्ध ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपा। महाराज दशरथ को जितनी भी खीर प्राप्त हुई थी उस समस्त खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। और उसी क्रम का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीना। और फिर जो आधा भाग बचा उस आधे भाग को आधा आधा दोनों को, सुमित्रा को और कैकेयी को दे दिया। बाद में कुछ थोड़ा सा भाग और बचा, उस भाग को भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ ने दूसरी रानी सुमित्रा छोटी रानी को दे दिया। इस प्रकार महारानी कौशल्या को आधा भाग दिया गया और फिर आधे भाग में आधा आधा भाग दोनों को दिया गया। उस पात्र में जो बची हुई थोड़ी खीर थी उस भाग को सुमित्रा को दे दिया गया। इधर महाराज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान का प्राकट्य होगा। उन्होंने अंतःकरण में ऐसी चेतना जगाई है, तब भगवान के कार्य करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए क्या उपाय किया जाए। विचार करने लगे। विचार करते ही उन्हें बोध हो गया। तब उन्होंने समस्त देवताओं की ओर लक्ष्य करके कहा कि भाई देखो, महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण हो रहा है और भगवान का प्राकट्य भी होगा। इसलिए तुम सब लोग मृत्यु लोक में अपने ही समान तेजवान, वीरवान, बलवान पुत्रों को उत्पन्न करो। समस्त देवता लोग पूर्वमेवा मया सृष्टो जामुना नृक्ष पुंगवः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मया सृष्टो पूर्वा, एक बार की बात है, हमें छींक आ गई और छींक आने से ऋक्ष राज का प्राकट्य हमारी नाक से हुआ। यद्यपि बहुत काल पूर्व की बात है, अब वह वृद्ध हो चला है, पर वह बहुत वीर है। परमात्मा ने जब विराट स्वरूप धारण किया था बलि के यहां, तो उस काल में उसने उभय घड़ी में 7 प्रदक्षिणा भगवान की कर ली थी। इतना बड़ा बलशाली है। ऐसे ही वीरवान पुत्रों को तुम सब लोग उत्पन्न करो। कि वानरेंद्र महेंद्राभ मिंद्रो वालिनमात्मजम सुग्रीवं जनयामास तपस्तपतांबरा। जो देवराज इंद्र हैं, इंद्र ने बाली को उत्पन्न किया और सुग्रीवम जनयामास तपन तप्यतांबरम, तपने वालों में जो श्रेष्ठ हैं अर्थात भगवान सूर्य ने सुग्रीव को उत्पन्न किया। बृहस्पति जनयता तारम नाम महाकपिम
सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमनंत मनोत्तमम। और बृहस्पति जी ने तार नामक महाकाय एक बानर को उत्पन्न किया जो समस्त बानरों में बहुत बुद्धिमान और सबका सरदार हुआ। कि धन दस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजनयत नलम नाम महाकपिम। और तेजस्वी बानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल को उत्पन्न किया। पावकस्य सुतः श्रीमान नीलो अग्नि दृशभ्रमा। अग्नि के समान तेजस्वी जो बानर नील हुआ वह भगवान साक्षात अग्नि का पुत्र हुआ। वह बहुत पराक्रमी बहुत बलवान हुआ। अश्विनी कुमारों ने द्विविध और मयंद, कहीं कहीं मयंद नाम आता है, कहीं पर मयंद शब्द करके आता है। अश्विनी कुमारों ने इनको उत्पन्न किया। वरुण ने सुषेण को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को उत्पन्न किया। मारुतस्यो रसः श्रीमान हनुमान नाम बानरः वज्र सहनोपेतो बैनते ये समोजवे। और हनुमान जी महाराज को स्वयं वायु देवता ने उत्पन्न किया। उनका शरीर कैसा था तो वज्र सहंस नोपेतो, जिनका समान वज्र के समान सुदृढ़ था और वह गरुड़ के समान वेग वाले थे, बहुत तीक्ष्ण गति से चलने वाले थे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलावानपि ते सृष्ट्वा बहुसहस्रा दश ग्रीव बधोत्तता। वह दोनों राजकुमार सभा में कहते हैं, अयोध्या की सभा में जो इस कथा का वर्णन कर रहे हैं कि देवताओं के द्वारा जो उत्पन्न किए गए बानर हैं, जो समस्त देवताओं के समान वीरवान हैं और रूप को बदलने वाले ही इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाले हैं। कोई भी वानर ऐसा नहीं है कि इस प्रजाति में जो वर्तमान हम देख रहे हैं ऐसे हैं। वह समस्त बुद्धिमान हैं, देवताओं के अंश से उनका प्राकट्य हुआ है और देश काल परिस्थिति में वह स्वरूप को बदलने वाले हैं। जैसा रूप चाहते हैं वैसे स्वरूप में अपने आप को परिणित कर लेते हैं। और 10 ग्रीव बधोद्धता, वह समस्त बानर कैसे हैं? 10 ग्रीव को मारने के लिए उद्धत रहने वाले, अर्थात वह इसी चिंतन में लगे रहते हैं कि हमें कब अवसर प्राप्त होगा और हम कब दशानन की उस लंका में आक्रमण करेंगे, कब उसको मारेंगे, ऐसा चिंतन करते हैं। अप्रमेय बला वीरा विक्रांता काम रूपिणा ते गजाचल संकासा वस्पुष्मंतो महाबला। बड़े बड़े गजराजों के समान उनके शरीर है, कई कई गजराजों का बल धारण करने वाले हैं। अप्रमेय बला, जिनके बल को जाना नहीं जा सकता कि इनमें कितना बल है, अप्रमेय बल। विक्रांता काम रूपिणा, ऐसे जो वानर हैं कि वृक्ष वानर गोपुच्छा क्षिप्र मेवाभिजगिरे यस्य देवस्य रूपम बेसो यश्च पराक्रमः। कुछ यक्ष रूप में हैं, कुछ लंगूर रूप में हैं, कुछ वानर रूप में हैं। ऐसे अनेका अनेक रूपों में समस्त यक्षों ने, राक्षसों ने, देवताओं ने अनेका अनेक सृष्टि की है। देवा महर्षिर गंधर्वा ताक्ष यक्षा यशस्विनः
नागा किम पुरुषाश्चैवा सिद्ध विद्याधरो रगा बहवो जनयामासा सुरेष्टा तत्र सहस्रशः। देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, ऋषियों ने, नागों ने, किम पुरुष ने, विद्याधरों ने, सिद्धों ने, हजारों हजारों के रूप में इन समस्त भगवान की सहायता के लिए वानर, यक्ष और ऋक्ष आदि के रूप में इन समस्त बालकों को उत्पन्न किया है। कि सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वतयो निधि। इनमें बल इतना है कि कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर यह ऐसे ही फेंक देते हैं जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा एक उठाकर छोटा सा टुकड़ा फेंका गया हो। इस प्रकार बल को धारण करने वाले, उन समस्त राक्षसों का वध करने के लिए उद्धत रहने वाले असंख्य संख्या में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इशारा किया है कि भगवान की यह जो सेना है, इस सेना की कोई संख्या नहीं है। कि क्षोभयूयुश्च वेगेना समुद्रम सरिता पतिम दारयेयुः क्षितिम पदभ्याम अपलवेयुर्महाणवान। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान के सहायक में जितने भी यह बंदर लोग आए हुए हैं, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए हुए, इनमें कोई भी वानर, कोई भी वीर ऐसा नहीं है कि जो समुद्र को पार ना कर सके। कोई ऐसा ही नहीं कि हनुमान जी ही हैं इसको पार करने वाले, नहीं। यहां पर लिखा है क्षोभयोयुश्च वेगेना समुद्रम सरिताम पतिम। सरिताम पतिम, जो सरिता के पति हैं समुद्र, उस समुद्र को पार करने में समस्त समर्थवान हैं। अच्छितिम पदभ्याम अपलवेयुर्महाणवान। और ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण ना कर सके, अर्थात सब बल को धारण करने वाले हैं। कि शतम शत सहस्त्राणी यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणाम हरियूथपा। और इनमें जो यूथपति हैं, यूथपतियों की संख्या कितनी है? शतम शत सहस्त्राणी, हजारों की संख्या इसमें केवल यूथपति ही हैं। आगे चल के इनकी संख्याओं का वर्णन भी वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे युद्ध कांड में, कि एक एक यूथपति के पास कितने कितने सैनिक हैं, कितनी कितनी बड़ी सेना लेकर भगवान के चरणों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। इसका वर्णन युद्ध कांड में आएगा। और यह समस्त देवताओं की जो संतति है, लंगूर के रूप में, ऋक्ष के रूप में, वानर के रूप में, इनका सबका प्राकट्य होता है और संपूर्ण पृथ्वी में ये यत्र-कत्र फैल जाते हैं। गुफाओं में, कंदराओं में इनका वास होता है। उस काल का इंतजार होता है कि प्रभु का प्राकट्य हो। वह खीर जो महाराज दशरथ के द्वारा बांटी गई, उसको समस्त ने धारण किया। कि जा दिन ते हरि घर भही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों रानियों को वह पायस दी गई और कालांतर में उन्होंने गर्भ को धारण किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋषीणाम ऋतूनाम समत्युः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। 6 ऋतु बीत गई। कितने माह बीत गए? 12 महीने। देखिए, भगवान का जो प्राकट्य होता है 11 माह और लगभग 26 दिन। तो सीधे सीधे देखोगे तो संपूर्ण ऋतुएं हो गई। उस पायस को लेने के बाद 1 वर्ष का समय लगभग व्यतीत हो रहा है और समस्त रानियां गर्भ को धारण कर चुकी हैं। गर्भ को धारण करने से, उस दिव्य पायस को पाने से उनकी जो कांति है, आभा है, बहुत विचित्र आभा हो गई। भागवत जी में प्रसंग आता है कि माता देवकी के जो पुत्र हुए, कंस जाता था, देखता था, मारता था, चला आता था, पर जब 7वां गर्भ है माता देवकी ने धारण किया तो देवकी के उस स्वरूप का दर्शन करके कंस की भी बुद्धि कार्य नहीं करती थी, क्योंकि इतना तेज था। साक्षात संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित करने वाले देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, वह माता के गर्भ में है और तीनों माताओं में अंश रूप में सब विद्यमान हैं। तो इस समय रानियों का जो स्वरूप है वह अत्यंत तेज से भरा हुआ है। उनकी जो आभा है, उनकी जो कांति है, बड़ी सुंदर हो रही है कि मंदिर महासब राजही रानी शोभाशील तेज की खानी। इतना तेज हो रहा है उन रानियों से, इतना तेज है कि साधारण व्यक्ति के द्वारा रानियों के स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा। और महाराज दशरथ ने जो यज्ञ कराया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मात्रे चैते नाविके तिथौ। लगभग 12 माह, 1 वर्ष व्यतीत होने वाला है। गर्भ है, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि उनके स्वरूप की जो तेज है, आभा है, इससे बोध हो रहा है कि रानियों ने गर्भ को धारण किया हुआ है। पर 1 वर्ष व्यतीत होने वाला है, अभी तक पुत्र रत्नों की प्राप्ति नहीं हुई। इसका क्या तात्पर्य है कि कर्म के सो जाने पर वह जो कर्म के साक्षी देवता हैं वह कभी नहीं सोते हैं। महाराज दशरथ ने जहां यज्ञ कराया था, जो मंडप बनाया था, तमाम ऋतुजों को बुलाया था, तमाम भंडारा हुए थे, तो विचार करो कि 1 वर्ष बाद भी क्या वह मंडप बना होगा? वहां की वह व्यवस्थाएं यथावत होंगी? अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित होगी? वह कुंड बना होगा? नहीं हो सकता। कर्म सो गया, सुसुप्ता अवस्था में चला गया। पर वह जो भगवान शिव हैं, कर्म के फल को प्रदान करने वाले,
तो हम जागृषि, वह जागृति अवस्था में रहते हैं और कर्म के सो जाने पर भी वह उसके फल को प्रदान करते हैं। पूरा समय हो गया, 9 माह में पुत्र प्राप्त होना चाहिए, 10 माह हो गया, 11 माह हो गए, तमाम दास दासी इस इंतजार में रहते थे कि कब खुशखबरी मिलेगी, कब यह समाचार मिलेगा। महाराज दशरथ भी इसी इंतजार में रहते थे। ग्रहेषु नक्षत्रे दिति दैवत्ते सोश्च संस्थेस्तु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, नाम नहीं लिखा किसी का, पर यहां पर लिखते हैं कि कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, लग्न का भी वर्णन किया और नक्षत्र का भी किया कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के जब प्राकट्य का समय आया तो समस्त ग्रहवार नक्षत्र जोग लगन यह सहज अपनी अपनी स्थिति में आ गए। सब उच्च उच्च स्थानों पर आकर विराजमान हो गए, शुभ शुभ स्थानों पर आकर विराजमान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित अर्थात मध्याह्न का जो समय होता है तो अभिजित मुहूर्त होता है। वो जो मूल नक्षत्र है, तो मूल नक्षत्र लिखा है पुनर्वसु नक्षत्र में, और कर्क लग्न में माता कौशल्या के द्वारा सुंदर एक बालक का प्राकट्य होता है। ऋषि कहते हैं कि जब बहुत काल बीत गए, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो माता कौशल्या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और यह विचार करने लगी कि इतना काल बीत गया, अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और उसी समय माता के सामने एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है कि विष्णुरर्धे महाभागम पुत्रमयीक्ष्वाकुनन्दनः लोहिताक्ष महाबाहुं रक्तोष्टम दुंदुभिश्वनम्। माता कौशल्या उत्तर मुख की ओर बैठी हुई है। तक्षण देखा कि सामने एक बालक, और वह बालक कैसा है? विष्णोरर्धम महाभागम लोहिताक्षम, सुंदर बड़े बड़े नेत्र, तपाए हुए सोने के समान चमकीले उनके नेत्र, रक्तोष्टम और रक्त ओष्ठ वाले चतुर्भुज धारण किए हुए भगवान माता कौशल्या के सामने बैठ गए। समस्त देवता प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भय बोलो, सब लोग बोलो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मन हरि रूप विचारी
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी स्तुत तोरी कहीं विधि करवानंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता ना सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति संता मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट प्रकट भहि कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सोनत धीर मति थिर न रहे जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीने चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा बच सो जाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा चरित जगावही हरि पावही कूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार बोलिए रामचंद्र भगवान की कौशल्या सुशुभेतेना पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानां दितिर्वज्रपाणिना जिस काल में दिति के द्वारा वज्रपाणि ने इंद्र को धारण किया गया जैसे उसकी शोभा हो रही थी उसी प्रकार माता कौशल्या की शोभा हो रही थी। समस्त देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे गीत गाने लगे अप्सराएं नृत्य करने लगी मागध बंदी जन आकर यश वर्णन करने लगे। देवता लोग स्तुति करते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे कौशल्या के हित करने वाले हे कृपा करने वाले अकारण जीव पर करुणा करने वाले परमात्मा है। कोई स्वार्थ भाव हो ऐसा भाव नहीं है। परमात्मा जब देखते हैं कि यह जीव जन्म जन्मांतर इसी प्रकार भटक रहा है तो अकारण उसके ऊपर करुणा करते हैं कृपा करते हैं। दीन दयाला हैं जो दीन दुखी हैं जो कभी उस तत्व को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहे कर्मानुसार ऐसे दीनों के जनों को दीनों को जाकर उनको परमात्मा वह सुख वह आनंद प्रदान करते हैं। उनके ऊपर भी दया करने वाले हैं। हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी
जब माता कौशल्या के द्वारा उस रूप का दर्शन किया गया, भगवान का जो प्राकट है वह चतुर्भुज रूप में है, सुंदर मुकुट को धारण किए हुए हैं, अपने चतुर्थ हाथों में अपने आयुध धारण किए हुए हैं, सुंदर पीतांबरी धारण किए हुए हैं, क्या सुंदर कांति है। तो हर्षित महतारी माता बहुत प्रसन्न होती है। मन मन मुनि मन हारी, और भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, मुनियों के भी मनन को हरण करने वाला है। मुनि बहुत ऊपर की उपाधि है, जो मनन करने वाले हैं उस चित्त में लगे हुए, जो नित्य निरंतर उस तत्व में लगे हुए हैं, उसी का मनन करने वाले हैं, आत्मस्वरूप का मनन करने वाले हैं। कहते हैं वह भगवान का जो स्वरूप है वह कैसा स्वरूप है कि मुनियों के मनन को भी जो हरण कर लेता है। जैसे भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज परिव्राजक हैं, और उनके लिए व्यास जी ने कहा यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, वो तो ऐसे है। पीछे से व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया, एक बार भी पलट कर नहीं देखा और जाकर भगवान के ध्यान में लग गए। व्यास जी ने शिष्यों के द्वारा कुछ श्लोक याद कराकर जब भेजा, चारों तरफ जाओ, इनको गुनगुनाओ, इनको कहो, तो पैल आदि जैमिनी आदि ऋषियों के द्वारा जब जंगल में जाकर भगवान के सुंदर स्वरूप का जो वर्णन था वह किया गया। बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चामालाम, ऐसे स्वरूप को जब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो वह तुरंत समाधि से बाहर आ गए। अर्थात मुनियों के भी मन को हरण करने वाला जो स्वरूप है वह स्वरूप भगवान रामकृष्ण का है। देवता लोग कहते हैं मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या ने ऐसे स्वरूप का दर्शन किया। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा, भगवान का स्वरूप कैसा है, इन नेत्र इंद्रियों को सुख देने वाला है। यह नेत्र, देखिए प्रत्येक इंद्रिय अपने रस की ओर सहज आकृष्ट होती है। भगवान का जो स्वरूप है वह इतना सुंदर स्वरूप है कि इन नेत्रों को आनंद देने वाला, अर्थात यह नेत्र उस स्वरूप का ही दर्शन करना चाहते हैं, दूसरे स्वरूप का दर्शन नहीं करना चाहते। इतना रस, इतना आनंद इन नेत्रों को प्राप्त हो रहा है। तो लोचन अभिरामा, और भगवान का तन कैसा है, घन श्यामा, मेघ के सदृश नील वर्ण भगवान का स्वरूप है। निज आयुध भुजचारी, अपने चारों हाथों में अपने आयुधों को धारण किए हैं। भूषण वनमाला, और भगवान सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। वनमाला का तात्पर्य है कि जंगली जो पंच पुष्प हैं उन पुष्पों से जिस माला का निर्माण होता है उसी माला को वनमाला कहा गया है। पर यहां परमात्मा के द्वारा जिस वनमाला को धारण किया गया है यह दिव्य वनमाला है, अर्थात मुरझाने वाली माला नहीं है। नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, और भगवान के नेत्र कैसे हैं, विशाला, बहुत बड़े बड़े नेत्र हैं। नयन इतने विशाल हैं कि मानो नयन विशाला से यह बोध कराने वाले हैं देवता की हे प्रभु
कोई भी देवता हो, यक्ष हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, जीव हो, आपके नेत्रों से बचकर वह कर्म नहीं कर सकता है। नयन विशाला शोभा सिंधु, और शोभा के आप सिंधु हैं, समुद्र हैं, खान हैं, अर्थात संपूर्ण शोभाएं आप में ही विद्यमान है। मधुराष्टक के माध्यम से परमात्मा के सुंदरता का वर्णन किया गया है। खरारी, और खर नामक दैत्य को मारने वाले आप ही हैं। हम समझ गए हैं कि आप खरारी हैं। खर दैत्य को जो मारा था वही आप प्रकट हुए हैं। कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता। हे अनंत, जिसके आदि का बोध नहीं, मध्य का बोध नहीं, अंत का बोध नहीं, आपकी माया का पार नहीं, आपके स्वरूप का पार नहीं, तो हे अनंत, हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? क्योंकि स्तुति तो उसकी कर सकते हैं जिसका कोई आदि मध्य अंत का कुछ बोध हो। हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें, अर्थात हम आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, माया से, गुण से, ज्ञान से आप तीनों से अतीत है। दीक्षित जी, इसकी व्याख्या संक्षेप में चल रही है क्योंकि व्याख्या में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए सूक्ष्म में। आप तीनों से परे हैं। आपकी माया को जानना, आपके गुण को जानना और आपके ज्ञान को जानना, इन तीनों से आप माया से भी परे हैं, गुणों से भी परे हैं और ज्ञान से भी परे हैं। अमाना वेद पुराण भनंता, वेद पुराण ऐसा आपका वर्णन कर रहे हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। आप करुणा के, सुख के सागर हैं। आप में करुणा कितनी है, अनंत रूप से भरी हुई है। आप में सुख कितना है, आप समुद्र हैं उसके। सब गुण आगर और समस्त गुणों के धाम हैं आप। जेहि गावहि श्रुति संता, ऐसा संत लोग, श्रुति लोग, वेद लोग, वेद की ऋचाएं ऐसा वर्णन करती हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयहु श्रीकंता। आप मेरे हित के लिए श्रीकंत, हे श्री के कांत पति स्वामी ईश्वर, जन अनुरागी, समस्त का अनुराग वर्धन करने के लिए, सबके हित के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह वेद कह रहे हैं कि आपके एक एक रोमे पर तमाम करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इतने ब्रह्मांडों को आप धारण करने वाले हैं। मम उर सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही। सुनत धीर मति थिर न रही। जो धीर पुरुष हैं, धैर्यवान हैं, उनकी मति भी, बुद्धि भी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो रही है। कब? जब यह सुना मम उर्सो बासी यह उपहासी। वह लोग भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे हैं। जो धीर बुद्धि वाले हैं, दृढ़ बुद्धि वाले हैं, निश्चात्मिका बुद्धि वाले हैं, ऐसे ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, योगियों के द्वारा अपनी हंसी नहीं रोकी जा पा रही। उन्होंने जब सुना कि मम उर्सो बासी, कि आप मेरे अंतःकरण में बसे हुए,
कही कथा सुहाय उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। अब उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। इसके नीचे वाली पंक्ति कह रही कहीं कथा सुहाई। तो माता को जब यह ज्ञान हुआ कि यह तो ईश्वर रूप में मेरे पुत्र बने बैठे हैं, कैसे वात्सलता को मैं प्राप्त करूंगी, तो कहीं कथा सुहाई। भगवान ने अपनी पूर्व जन्म की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं माता को सुनाई। तब उपजा जब ज्ञाना, जब उन कथाओं को श्रवण कराया तो अब माता के हृदय में वह ज्ञान उपज गया, स्वरूप का बोध हो गया। अब उस स्वरूप के माध्यम से जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे, माता के अंदर वात्सल्य बना रहे, वह प्रेम नष्ट ना हो, वात्सलता ना चली जाए। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता ने कहा ठीक है, आपने सुंदर हमको कथाएं सुना दी है, ज्ञान उपज गया है, वह मति स्थिर बनी हुई है। अब हमारी प्रार्थना है कि तजहु तात यह रूपा, आप इस स्वरूप को त्याग दीजिए। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। और आप प्राकृतिक जो शिशु है ऐसे रूप में आप प्रकट हो जाइए, सुंदर उन्हीं लीलाओं को करिए, उन्हीं का हमें आनंद लेने दीजिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह समस्त स्तुति हो गई, अभी तक किसी को नहीं मालूम है कि भगवान राघवेंद्र का प्राकट्य हो गया, अभी तक किसी को नहीं मालूम। जब माता ने कहा तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, आप अपने स्वरूप को त्यागिए, शिशु रूप में, प्राकृतिक शिशु रूप में आ जाइए। तो रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपद पा, वही तेन पर ही भवकूपा। और जैसे ही भगवान ने प्राकृतिक शिशु का रूप धारण किया तो बालक जन्म लेते ही रोता है, उसी प्रकार भगवान भी रोने लगे। कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चलिया ई सब रानी। देखिए, सब रानी, विचार करो कि महाराज दशरथ के द्वारा जो पायस दिया गया समस्त रानियों को एक साथ दिया गया कि नहीं, कि कोई अंतर हुआ? एक साथ दिया गया। सबने गर्भ को धारण किया और इनके जन्म में अंतराल भी बहुत नहीं है। चारों भाइयों के जन्म में अंतराल कोई बहुत नहीं है। इससे सब भ्रम चली आई सब रानी, तुरंत सुनते ही समस्त रानियां अपने अपने महलों से दौड़ लगा दी। तो वह रानियां कौन थी? क्योंकि वह सुमित्रा और कैकेयी तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि वो अपने महलों से दौड़ लगा दे, क्योंकि उनका भी समय बिल्कुल नजदीक ही है, कभी भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारे में यह किया कि महाराज दशरथ की अन्य जो रानियां थी, उन्होंने जब यह सुना कि हर्षित जहां तहां धाई दासी, और आनंद मगन सकल पुरबासी, चारों तरफ यह
बात फैल गई। महाराज दशरथ के कानों में बात पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज महाराज दशरथ को इतनी प्रसन्नता हुई कि मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो, उस परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। यद्यपि महाराज दशरथ को उस परमानंद की ही प्राप्ति हुई है, क्योंकि जो बालक रूप में है वही ब्रह्मानंद है। महाराज दशरथ ने जैसे ही ये सुना, दौड़कर महल में गए, भगवान रामचंद्र जी का सुंदर मुख देखते हैं और कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। अर्थात महाराज दशरथ को यह बोध हो गया कि मैंने पूर्व काल में जो वरदान मांगा था वह परमात्मा ही मेरे घर में आ गए हैं। तुरंत गुरुजनों को बुलाया, वशिष्ठ आदि गुरुजन आए और यहां वाल्मीकि कहते हैं, भरतो नाम कैकया जगने सत्य पराक्रम, साक्षात विष्णु चतुर्भागा, सर्वै समुदितो गुणै। और कुछ ही देर बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। इसके बाद अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत सुतौ, वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ, विष्णुर अर्ध समन्वितौ। उस आधे से जो आधे भाग आदि का भाग हुआ था, उन्हीं पायस के भागों के द्वारा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कि पुखे जातस्य भरतो, देखिए भगवान राम का जो जन्म हुआ था तो कर्क लग्न थी, शायद कर्क लग्न में, कि पुखे जातस्य भरतो मीन लग्ने प्रसन्न धी, सार्पे जातौ तो सौमित्री कुलीरेभ्य दुतैरौ। और माता कैकेयी ने जिस पुत्र का जन्म दिया उसका जो नक्षत्र हुआ वह पुख नक्षत्र हुआ, नक्षत्र भी बदल गया और लग्न मीन हो गई। अर्थात इनमें अंतर है, एक ही समय में समस्त बालकों का जन्म नहीं हुआ है। कि राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जगिरे पृथक, गुणवंतो अनुरूपश्चारुच्या प्रोष्ठ पदो ममा। महाराज दशरथ ने जब पुत्र जन्म सुना तो परमानंद की प्राप्ति हुई और महाराज दशरथ के यहाँ अनेक प्रकार के कि नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दीन। महाराज दशरथ ने बहुत सुंदर उत्सव अपने अयोध्यापुरी में मनाया। वहां पर चारों तरफ केवल मांगलिक यंत्र ही सुनाई पड़ते थे। लोगों में जो उत्सव था अबीर गुलाल आदि के द्वारा, और कहते हैं दुग्ध और घी आदि के द्वारा वहां की गलियों में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। बहुत अच्छी प्रकार से महाराज दशरथ के द्वारा कई दिनों तक, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मास पर्यंत माना है कि 1 मास तक वहां पर रात्रि नहीं हुई। ऐसा कुछ काल प्रकट हुआ कि 1 मास तक केवल वहां पर उत्सव ही उत्सव चलता रहा। और वाल्मीकि जी ने 11 दिन के लिए कहा है कि 11 दिन तक अयोध्या में रात्रि नहीं हुई।
सुंदर उत्सव मनाते हैं। सिया राम जया राम जया जया राम। सिया राम जया राम जया जया राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य रामायण की। हनुमान जी महाराज की। गंगा भागीरथी की। सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीता।